नोएडा हाट में धूमधाम से मनाया गया योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम। नोएडा के सेक्टर 33 स्थित नोएडा हाट में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रभारी मंत्री ब्रिजेश सिंह, डीएम मनीष कुमार वर्मा, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रभारी मंत्री ब्रिजेश सिंह ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था। विशेष जाति के लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाता था, जिससे आम जनता में डर का माहौल था। महिलाओं को घर से बाहर निकलने में भी भय लगता था, लेकिन योगी सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। स्थान पर है और किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति का आधार वहाँ के इनकम टैक्स पेयर होते हैं। वो जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग हैं, उसमें देश के अंदर हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। जेम पोर्टल पर सबसे ज्यादा खरीद कर हमारा प्रदेश है और सबसे ज्यादा एमएसएमई रखने वाला प्रदेश भी हमारा प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एक्सप्रेस स्टेट के नाम से तो उसमें नाम आएगा उत्तर प्रदेश। उसका कारण है हमारे 6 एक्सप्रेसवे यहाँ संचालित हैं और 11 नए एक्सप्रेसवे पे हम काम कर रहे हैं। और जब हमें गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जिस दिन ये हमारा गंगा एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा, उस दिन देश के टोटल एक्सप्रेसवेज में 55% हिस्सेदारी हमारी होगी। पिछले 8 वर्षों में हमने 16 एयरपोर्ट संचालित किए हैं, इनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। क्या है ना कि अखिलेश यादव जी जिस खानदान के सुपुत्र हैं, उनकी जब इस प्रदेश में सरकारें आई हैं, तो ये प्रदेश उनके सरकारों के राज में माफिया राज, गुंडा राज और पलायनवाद के रूप में जाना जाता था। चूंकि उन्होंने जब वो सत्ता में रहे इस प्रदेश को बर्बाद करने का ही काम किया है, तो उनके मानसिक पटल पर बर्बाद शब्द अंकित हो गया है। अब उनके रहते उनकी पार्टी का बर्बाद होना तय है और इस प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है, उनको दोबारा से बर्बाद करने के लिए इस उत्तर प्रदेश की सत्ता प्रदेश की जनता नहीं सौंपने वाली। अभी 2 सालों में क्या विकास होने वाले हैं? अभी 2 साल आपकी सरकार, आगामी 2 वर्षों में जिन सेक्टरों में हम लोग अभी थोड़ा सा नंबर 1 की पोजीशन में नहीं है, उन पर मुख्यमंत्री जी का फोकस है। मुझे लगता है कि अगले 2 वर्षों में हम उन सभी जितने पैरामीटर में अभी हम सेकंड नंबर पे हैं, हम उनमें भी नंबर 1 होंगे। यही अगले 2 साल के लिए। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते हो तो कब तक पूर्ण हो जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 2014 से भी पहले यही देश था और यही 2014 से 25 तक का भी देश है। आपके पास विजन होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के पास एक विजन था, आज देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसा ही विजनरी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला और उस विजन के कारण ही आज उत्तर प्रदेश एक नए विकास के सोपान और विकास के आयाम तय कर रहा है। तो उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हमने टारगेट के रूप में लिया है और जो हमने उसकी टारगेट डेट फिक्स की है, हम उसको अचीव करेंगे। मंत्री जी, देखिए, ये ऐतिहासिक और एक यादगार लम्हा है हम लोगों के लिए कि 2017 में जब से प्रदेश में योगी जी ने कमान संभाली और उन्होंने उत्तर प्रदेश में मोदी जी के विज़न को साकार करने के लिए इस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उसका परिणाम हमें इस जनपद गौतम बुद्ध नगर और जेवर में देखने को मिला। पिछले दिनों आपने देखा कि मोटो जीपी का जो आयोजन बहुत दिन से रुका हुआ था, उस ग्राउंड में एक अंतर्राष्ट्रीय बाइक प्रतियोगिता हुई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गेम चेंजर है इस पूरे एनसीआर ही नहीं उत्तर भारत के लिए, वह भी अब चालू होने जा रहा है। हम बहुत शीघ्र वहाँ फिल्म सिटी का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास है कि योगी जी और मोदी जी दोनों उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने, जब हम एक ऐसी फिल्म सिटी इस उत्तर भारत को दे पाएँ जहाँ इस क्षेत्र के असंख्य नौजवानों को अपनी कला प्रदर्शन करने का एक मंच मिल सके। इसके साथ साथ हम बहुत बड़ा अपैरल पार्क, हैंडलूम पार्क, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ लगाने जा रहे हैं, जो उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि उन उद्योग धंधों में हम 70% स्थानीय महिलाओं को रोज़गार दे पाएंगे। कुल मिलाकर पूरे देश को 5 मेडिकल डिवाइस पार्क दिए गए थे, जिसमें एक उत्तर प्रदेश को मिला।
और वह भी जेवर के हिस्से में आया तो वह भी वहाँ काफ़ी काम हो चुका है। तो अब हम सक्षम हो पाएंगे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेडिकल उपकरण बनाने हों। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे पास मास्क का निर्माण भी नहीं होता था, लेकिन आज हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम पूरी दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और जहां आज हम खड़े हुए हैं नोएडा में, यह नोएडा हमारे उत्तर प्रदेश का ऐसा एक्सपोर्ट हब है जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। और अब नोएडा और जेवर मिलकर इस उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है जहां हम लोगों के बीच में जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि अगर किसी लाभार्थी को उसका लाभ नहीं मिल पाया है तो यहाँ विभिन्न स्टॉल लगे हुए हैं, हम ऑन स्पॉट उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मैं आपको और यहाँ मौजूद सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सपा के सांसद रामजी लाल ने राणा सांगा को गद्दार बताया। हो सकता है उनकी जबान फिसल गई हो, चूँकि रामजी लाल सुमन भली भांति जानते हैं कि राणा सांगा का इस देश की अस्मिता और मेवाड़ की रक्षा के लिए क्या योगदान रहा है। तो मैं तो इसे समझूंगा कि उनकी जबान ही फिसल गई होगी और इस तरीके के बयान उन लोगों के लिए जिन्हें हमारा समाज आदर्श मानता है किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।